हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल केएनजी कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 12 और चैप्टर फर्स्ट है। इसका लेक्चर नंबर हम फर्स्ट अपलोड कर दें, अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज का मेरा लेक्चर नंबर ये सेकेंड है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में शुरू करते हैं, बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो बोलते हैं क्या कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं, उसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है। इसको हम कुछ डायग्राम के हिसाब से समझाए हैं, जिससे कि आगे चलकर दिक्कत नहीं हो युग्मक स्थानांतरण में। ओके, तो बात करते हैं लैंगिक जनन में दो लिंग की आवश्यकता होती है। तो एक नर भाग होती है, ओके, जो डिप्लॉयड होते हैं, मादा भाग होते हैं जो भी डिप्लॉयड होते हैं। नर भाग से नर युग्मक आते हैं जायगोट बनने की प्रक्रिया में, और मादा युग्मक से मादा भाग से मादा युग्मक आते हैं। तो जब गैमिट बनते हैं तो गैमिट बनने की प्रोसेस में क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके, तो समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें से n आएगा और इसमें से भी n आएगा, तो n मिला के आपको हो जाएगा 2n। ओके, अब हम बात करते हैं द्विलिंगी के बारे में। तो द्विलिंगी क्या होता है और एक लिंगी क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो द्विलिंगी बोलते हैं जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो, तो उसी को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे कि केचुआ हो गया, लीच हो गया, स्पंज हो गया, टैपवर्म हो गया, जोक हो गया, इन सभी में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक लिंगी की। एक लिंगी में क्या होता है, जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, उसी को एक लिंगी कहते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन, कैकरोच और एप्स मंकी। ओके, जैसे मनुष्य हो गए, तिलचट्टा हो गए, बंदर हो गए, इत्यादि इस समय होते हैं। अब बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी हो जाएगा आपका लैंगिक जनन में घटने वाली घटनाएं। ओके, तो लैंगिक जनन में घटने वाली घटनाएं तीन मुख्य घटनाएं हैं, जो कि है निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा है निषेचन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन पश्च घटनाएं। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक करके, हम तीनों पर डिस्कस करेंगे। तो निषेचन पूर्व घटना क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना कहने का मतलब क्या हुआ, निषेचन से पहले की घटना। निषेचन की पहले की घटना क्या होती है, देखिए निषेचन की पहले की घटना जो होती है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक बनता है। ओके, या दूसरा होता है क्या, गैमिट ट्रांसफर, यानी युग्मक स्थानांतर, जो कि गैमिट बन के मतलब कि नर भाग से नर युग्मक जाता है और मादा भाग से मादा युग्मक आता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग गैमिट का निर्माण होता है। यही प्रोसेस को हम लोग गैमिट ट्रांसफर यानी युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनक कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस का हिंदी होता है युग्मक जनन। ओके, अब हम बात करते हैं युग्मक के प्रकार। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो युग्मक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, असम युग्मकी जिसे आइसोगेमस बोलते हैं, सम युग्मकी जिसे आइसोगेमस बोलते हैं, असम युग्मकी जिसे एनिसोगेमस बोलते हैं, और विषम युग्मकी जिसे ओगेमस बोलते हैं। तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे तो हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है 2 नंबर में। इसको तो आप गेसिंग कर लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ओके, अब हम बात करते हैं सम युग्मकी की। सम युग्मकी के बारे में बात करते हैं। सम युग्मकी में क्या होता है आइसोगेमस में, कि वैसा युग्मक जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का आकार भी समान हो, परिमाण भी समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सम युग्मकी, जैसे कि आइसोगेमस कहते हैं। ओके, जैसे कि डायग्राम कुछ बनाया गया है, जैसे कि देखिए नर युग्मक है और मादा युग्मक है। ओके, ये वाला जो भाग देख रहे हैं कुछ इस तरह का भाग है, ये आपका फ्लैजेला है। ओके, अब क्या होता है कि गैमेट बनने का प्रोसेस होता है। तो जब गैमेट बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे अगर 2n है तो यहाँ पर आएगा इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा n मिलकर 2n बन के एक जायगोट तैयार होता है। तो दोनों का आकार भी समान है, परिमाण भी क्या है, समान है। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका कि दोनों में फ्लैजेला हो, जैसे कि नर युग्मक है उसमें भी फ्लैजेला हो और मादा युग्मक हो उसमें भी फ्लैजेला हो। तो ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपका क्लामाइडोमोनास और एलोथेरिक्स में। ओके, अनफ्लैजेला में बात करते हैं तो एस्पेरोगिरिया में ये देखने के लिए मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं असम युग्मकी। असम युग्मकी में किसे क्या होता है वो देखिए, कि असम युग्मकी में क्या होता है कि वैसा युग्मक जिसमें नर भाग व मादा भाग के बाहरी आकार समान हो, बाहर से देखने में समान हो, लेकिन परिमाण अलग अलग हो, तथा दोनों क्या हो, अनफ्लैजेला हो। ओके, जैसे कि देखिए उस पीछे वाला वीडियो देखे तो इसमें क्या था कि दोनों में फ्लैजेला था। ओके,
दोनों में यहाँ पर देखिए फ्लैजेला है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों में फ्लैजेला नहीं है, अनफ्लैजेला हो। ओके, आकार समान हो लेकिन परिमाण क्या हो, अलग अलग हो। तो इसका एग्जांपल दिया गया है कि क्लामाइडोमोनास ब्राउनी क्लामाइडोमोनास होता है, इसमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। ओके, अब बात करते हैं ओगेमस, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में क्या होता है वो देखिए कि इसमें जो होते हैं नर युग्मक व मादा युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, जैसे कि देखिए मादा युग्मक है, मादा युग्मक में क्या बनता है, अंडकोशिका बनता है, और नर युग्मक में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, जो कि अलग अलग है। ओके, अब हम बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर। हमने ऊपर सबसे पहले ही डिस्कस कर दिए थे कि ये आगे चलकर अब पढ़ना होगा। तो गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है कि देखिए नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है, दोनों क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड से क्या होगा, इससे क्या होगा कि नर युग्मक बनेगा, यानी मेल गैमीट, मेल गैमीट। इससे बनेगा फीमेल गैमीट, क्या बोले, फीमेल गैमीट। ओके, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जायगोट। तो क्या हुआ कि इससे नर युग्मक का स्थानांतरण यहाँ होकर दोनों को मिलकर क्या जायगोट का निर्माण करता है। यही प्रोसेस को हम लोग गैमीट ट्रांसफर या युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा की बात करते हैं। दूसरा क्या था, सेक्सुअल घटना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटना थी। दूसरा आपका था निषेचन, यानी कि लैंगिक जनन की दूसरा जो घटना थी वो था निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या आपस में फ्यूजन करते हैं, इसके पश्चात युग्मक का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक छोटा सा टर्म दिया गया है, क्या, युग्म संलेगन। युग्म संलेगन जिसे सैनगेमी बोलते हैं, कहते हैं जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सैनगेमस युग्मक संलेगन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या बोले, बिना फर्टिलाइजेशन के मादा युग्मक से क्या चीज़ का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। ये बहुत ही नोट बनाया है, ये नोट्स जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछ दिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो बोलते हैं क्या कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, इसको आप तो अच्छी से देख ही लीजिएगा। बोलते कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से क्या करते हैं, युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। ओके, जिसे हम बोलते हैं अनिषेचन, जिसे पार्थोजेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, होनी बीज जिसे मधुमक्खी बोलते हैं, रोटीफर्स, सम लिडार्स मतलब कुछ छिपकली पक्षी और टर्की में देखने के लिए मिलता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है सभी। ओके, अब बात करते हैं निषेचन के टाइप, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो निषेचन जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तब वो जब बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में मतलब कि बाह्य निषेचन जो होती है और आंतरिक निषेचन होती है। तो बाह्य निषेचन में क्या होती है कि जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन, यानी कि जब जो प्राणी हो या जीव जो हो उसके बाहर, शरीर के बाहर निषेचन हो, तो उसी को हम लोग बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है वो आपको एग्जांपल मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे शैवाल हो गए, उभयचर प्राणी हो गए, मछलियों में देखने के लिए मिलता है। आंतरिक फर्टिलाइजेशन जो होती है, आंतरिक निषेचन जो होती है वो किस में होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब नर युग्मक व मादा युग्मक शरीर के अंदर ही मिलते हैं, उसी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि फंजाई में हो गए, सरीसृप में हो गए, पक्षी तथा स्तनधारी पादपों में जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन के बाद की घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। तो उसमें क्या होता है कि देखिए युग्मक जो होते हैं, युग्मक तो बनते हैं नर युग्मक से, नर भाग से नर युग्मक आते हैं तो जिससे जायगोट बनता है, मादा भाग से मादा युग्मक आते हैं तो मिलकर जायगोट बनता है। वह जायगोट जो होते हैं समसूत्री विभाजन करके क्या बनते हैं, कि इम्ब्रियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक इम्ब्रियो बनाते हैं। यही इम्ब्रियो जो होते हैं विकास होते हैं, क्या बोले, विकास कर क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। ओके, जिससे कि इम्ब्रियो बनाते हैं, वही युग्मनज जो होते हैं विकास कर क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव यानी इम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, ये जो आपको नोट डाउन किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गेसिंग कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये जो युग्मनज बनता है, सॉरी आपको हम यहाँ से फिर से समझाते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि युग्मनज जो होता है, युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होकर क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। ओके, नर युग्मक से नर भाग से नर युग्मक आता है और मादा भाग से मादा युग्मक आता है, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। यही जायगोट जो होता है आपका विकसित कर क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है।
ओके, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भ्रूण, जिससे आगे चल के क्या हम बोलते हैं, भ्रूणोद्भवस, यानी कि वो जब भ्रूण विकसित हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भवस, यानी कि इम्ब्रियोजेनेसिस। अगर युग्मक, ये जो युग्मक जो बना था, ये जो युग्मक है, अगर ये युग्मक अगर शरीर के बाहर बने, क्या बोले, शरीर के बाहर बने, तो इसे हम बोलते हैं ओविपारस यानी अंडपरजक बोलते हैं, ओविपेरस। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसका जो युग्मन का विकास होता है वो शरीर का अंदर होता है, यानी शरीर के भीतर होता है, उसे बोलते हैं विविपेरस, जिसे बोलते हैं सजीव प्रजनक। ओके, जैसे कि इसमें देखने के लिए मिलता है मनुष्य में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए, ऐसे तो ये चैप्टर हो गए आपका इंड। ओके, अब बात करेंगे जो कि आ जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर सेकेंड को, जिसको हम लेक्चर बाय लेक्चर ही बनाएंगे। और इसका वीडियो लेक्चर समझने के लिए, अधिक वीडियो लेक्चर समझने के लिए मेरा प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा बायोलॉजी कंपटीशन वर्ल्ड के लिए, उसमें आप जाकर देखिए बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा। सेम प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ हमने हैंड राइटिंग से नोट डाउन किया, वहाँ वीडियो के साथ समझाएंगे, वहाँ वीडियो समझ लीजिए, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, बात सही है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।